दही वड़ा या दही बल्ला तभी ही खाने में मज़ा आता है जब ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो। मैं जो रेसिपी बनाने वाला हूँ इसमें जो दही बल्ले बनाए हैं ये बिल्कुल मुंह में रखते ही भूल जाते हैं। अगर आपको और ऐसी रेसिपीज देखनी हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप उड़द दाल और 1/4 कप चावल को ऐसे ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा है। इन दोनों को एक साथ मिक्सर में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। याद रखिएगा इधर 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है एकदम सॉफ्ट दही बल्ले बनाने के लिए। पहले तो ये बैटर दरदरा पीसना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में नहीं पीसना। और दूसरी चीज़, ये बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा थिक। ये देखिए पीसने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। इसे एकदम स्मूथ पेस्ट में नहीं पीसा है मैंने। अभी तो ये बैटर काफी थिक है, इसमें हम बाद में पानी डाल के थिन कर लेंगे। अभी इस बैटर में मैंने 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। इससे अच्छे से मिलाकर साइड में कवर करके रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि ये बैटर बनाने के बाद आप इसे मिनिमम 20 मिनट के लिए ऐसे ढककर साइड पे रखें। तब तक हम यहाँ गुड़ और इमली की चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 और आधा कप जितना इमली ली है और आधा कप जितना गुड़ यूज किया है। पहले तो मैंने यहाँ इमली को 2 कप पानी में अच्छे से बॉईल करके स्ट्रेन करके रखा है। अभी गैस को ऑन कर देंगे और ये इमली की चटनी को एकदम चटाकेदार बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ धनिया के दाने ऐसे दरदरा पीस कर डाल दिया है। इसे मिला लेंगे और गुड़ डाल देंगे। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको इमली की चटनी को कितना मीठा या कितना खट्टा रखना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीजें कम ज्यादा कर सकते हो। इसे अब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये सब मसाले का फ्लेवर चटनी के साथ बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो जाते। ये देखिए ये अब चटनी थिक हो चुकी है और इसका फ्लेवर भी एकदम परफेक्ट हो गया है। तो बस यहाँ गैस बंद कर देंगे और इस चटनी को ठंडा होने देंगे। अभी हम इसकी दही की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है। इसे अच्छे से विस्क करेंगे और यहाँ मैंने 5 छोटी चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से विस्क कर लिया है। ये दही मीठा होना चाहिए। अभी इस दही में तड़का डाल देंगे। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें 3 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1 चुटकी हींग, 2 स्टेम कड़ी पत्ता और 3 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी है। गैस बंद कर देंगे और इसे दही में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसे फ्रिज में रख देंगे अच्छे से चिल होने के लिए। अब इन भल्लों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यहाँ मैंने टोटल कुछ 3/4 कप जितना पानी डाला था। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक। भल्ले को फ्राई करने से पहले हमें साइड पे इन सब चीज़ों को तैयार करके रखना होगा। वड़े का बैटर, 1 बोल में पानी। ये अगर आपको लगे कि बैटर हाथ पे चिपक रहा हो तो बस अपनी उंगलियों को इस पानी में भिगा दीजिएगा। एक बड़े बर्तन में पानी और तेल फ्राई करने के लिए। यहाँ हम थोड़ा बैटर डाल के देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। इधर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि इन वड़ों को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इससे बाहर से भी अच्छा लाइट कलर आएगा और ये अंदर तक भी पकेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको और कोई नहीं बताएगा, इस बैटर में 3 बड़ी चम्मच गरम तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे 2 चीजें होगी। पहली चीज कि ये वड़ों को एकदम रुई की तरह सॉफ्ट कर देगा और इससे ये वड़े बहुत कम तेल भी सोखेंगे। तो बस एक के बाद एक बैटर इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे डालते ही चम्मच से मत हिलाएगा। साइड से ऐसे हल्के से इसे निकालिएगा और बस इस पे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और उससे निकाल के तुरंत इस पानी में डाल देंगे। ठीक ऐसे ही पूरे बैटर को फ्राई कर देंगे।
ये वड़े जब पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तभी इसे ऐसे हाथों से हल्के से दबाकर उसका पानी निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। याद रखिएगा, इसे जोर से दबाकर बिल्कुल पूरा पानी नहीं निकालना, बस हल्के से दबा के थोड़ा पानी निकालना है और साइड पे रख देंगे। ठीक ऐसे ही पूरे वड़े तैयार कर लेंगे। अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो पहले भल्ले को प्लेट में ऐसे अरेंज करेंगे। अब इस पर तड़के वाला दही डाल देंगे, गुड़ इमली की चटनी डाल देंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल देंगे। मैंने यहाँ ग्रीन चटनी का यूज नहीं किया है। दही बल्ला उसके बिना ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रीन चटनी डाल सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार उसके बिना ही खा के देखिए आप। और ये आपका बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दही वड़ा या दही बल्ला तैयार है। ये वड़े रुई की तरह सॉफ्ट है और मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। तो बनाइए आप भी और मजा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद AK को।